जब मदरसे तोड़े जा रहे थे बुलडोजरों से, मस्जिदें तोड़ी जा रही थी बुलडोजरों से, तो कई लोग बहुत खुशियां मना रहे थे कि मुस्लिमों की चूड़ियां टाइट हो गई। तब हमने कहा था कि सबका नंबर आएगा। आज मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जैन मंदिर तोड़े जा रहे हैं हिंदू राष्ट्र सरकार में। गुजरात का भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें मंदिर तोड़ा गया है शिवजी भगवान का। જામનગરના રાજાશાહે દીધેલા તળાવની ભેટની બાજુમાં વર્ષો જૂનું જંગલેશ્વર મહાદેવ મંદિર આવેલું છે। લાખો શ્રદ્ધાળુઓ અહીંયા દરરોજ પૂજા કરે છે અને શ્રાવણ માસમાં તો અહીંયા આટલી ભીડ હોય છે। મંદિર તોડવાની વાત હતી, નવું મંદિરનું નિર્માણ પણ થાય છે, થવું જ જોઈએ। પણ આજે શ્રાવણ મહિનાનો હિન્દુનો પહેલો દિવસ હોય અને લાખો ભક્તોને આંખમાંથી આંસુ રેડાવવાનું કામ જામનગર મહાનગર ભાજપ શાસિત આ નગરપાલિકાએ કર્યું છે। મેળા કરવાની જીદના હિસાબે ક્યાંક રસ્તા ખુલ્લા કરવા પડે એના માટે થઈ અને આ જામનગરના ચેરમેને પાપ કર્યું છે। હિન્દુના નામે તમે મત લેવા નીકળો છો। दिल्ली में जैन मंदिर तोड़ा गया है जिसमें खुद चलकर जो वहां की सीएम है रेखा गुप्ता साहिबा मन्नत मांग के आई थी कि मुझे जिता दो, वो मंदिर भी तोड़ दिया। कि हमारा जैन मंदिर है, धर्म स्थान है, इसको तोड़ने के लिए मैंने हाथ जोड़े। मैं कहा भैया मैं हाथ जोड़ रही हूँ, हमारी संस्था की ये चीज़ है, ये प्राइवेट नहीं है कि मेरा घर नहीं है तोड़ोगे तुम। वो तो आगे आगे बढ़ते रहे तोड़ने के लिए। ये तो हम लोग इतने सारे थे, उनको रिक्वेस्ट करी, किसी ने जमीन पे बैठ गए सब, जमीन पे। बुलडोजर चलाओगे तो हमारे ऊपर से लेके जाओगे। मुझे पिलर से नीचे धक्का दिया गया। पुलिस वालों ने उस टाइम तक लेडीज कांस्टेबल नहीं बुला रखी थी। फुल टू वो लोग लेडीज को टच कर रहे हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। अगर यही प्रशासन है, बहुत अच्छा प्रशासन है, लेकिन इस प्रशासन को मैं तो क्या शायद पूरी की पूरी दिल्ली ही एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी कि बिना नोटिस के ऐसे डिमोलिश कराना। पैरामिलिट्री फोर्स बुला रहे हैं, क्या तरीका ये? आप खुद सोचो। और यहाँ के विधायक को सब हमने आगे से आगे सबको मान सम्मान दिया, सब कुछ दिया, और इस तरह की बदतमीजी ये कौन सहन करेगा? और जन्मदिन के यहाँ पोस्टर्स लगे हुए हैं कि रेखा गुप्ता जी के जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। आप क्या सोच रहे हैं? हमें तोहफा मिल गया ना जन्मदिन का। हम बिल्कुल है ना, मतलब ये कहते थे हमारी रेखा गुप्ता। आज हो गया बीजेपी हाय हाय, बस इतना हो गया। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई थी। सारे एसीपी, एसएचओ साहब, पुलिस वाले ऐसे खड़े हुए थे जैसे हम लोग कोई जैन समाज से नहीं, किसी एक आतंकवादी संगठन से। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि जो ये बोलते हैं चुनाव में हिंदू खतरे में है, एक है तो सेफ है, और पता नहीं क्या क्या, तो ये हिंदू सम्राट वाली सरकार क्यों हिंदुओं के मंदिर तोड़ रही है? मैं बताती हूं क्यों तोड़ रही है। चाहे वो मस्जिद तोड़े, चाहे वो मदरसे तोड़े, वो क्यों तोड़ रही है ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पर पहले मैंने बहुत कम लोगों को बताया था। अब मुझे लगता है कि ये सबको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि सबके पास ये बात पहुंचनी चाहिए। मुझे पता है कई लोग इस बात को बोलेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, बट ऐसा होता है। सब चीज़ होती है और कुछ भी नहीं होता। किसी चीज़ को होने से आप मना नहीं कर सकते। ये मदरसे तोड़े, मस्जिदें तोड़ी, मंदिर तोड़ रहे हैं। ये जितनी भी एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज जो प्रोड्यूस करती हैं, ये उन चीज़ों को तोड़ रहे हैं, क्योंकि ये सैटेनिक रिचुअल्स फॉलो करते हैं। और मैं बोल चुकी हूँ अपनी हर पोस्ट में कि ये शैतान का धर्म फैला रहे हैं। सैटेनिक रिचुअल्स करके शैतान का धर्म फैला रहे हैं। सनातन सनातन बोलकर शैतान धर्म को आगे कर रहे हैं। हमारा सनातन धर्म कभी ऐसा नहीं सिखाता जो ये लोग करते हैं। हमारे सनातन धर्म ने हमेशा यही सिखाया कि सब धर्मों का सम्मान करो, सबकी सेवा करो। ये मारना, पीटना, गाली देना, ये हमारा सनातन धर्म नहीं सिखाता।
बहुत बातें करते हैं सनातन धर्म की, पर सनातन धर्म को ये ना जानते हैं और ना मानते हैं। ये सारे मंदिर जो हैं, जो हमारे थे, जैसे बाबा केदारनाथ का मंदिर, बद्रीनाथ का मंदिर, जितने भी हमारे 4 धाम हैं और जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, चाहे वो जगन्नाथ का मंदिर हो, चाहे वो कोई भी मंदिर हो, ये लोग सब जगह जाके वहां की पवित्रता को भंग कर रहे हैं। के हिसाब से ये 19 सालों से कर्नाटक और देश और दुनिया भर में मशहूर धर्मस्थला मंदिर में एक सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करता था 19 सालों तक। इस शख्स का दावा यह है कि इसने 19 सालों के अंदर धर्मस्थला के गांव में सैकड़ों लाशों को अपने हाथों से जलाया है, अपने हाथों से दफनाया है, और जिसमें ज्यादातर लाशें महिलाओं की थी और लड़कियों की थी, और वो भी ऐसी महिलाएं और ऐसी लड़कियां जिनका रेप करने के बाद उनका कत्ल कर दिया गया। और इस व्यक्ति ने खुद धर्मस्थल मंदिर प्रशासन के कहने पर उन लाशों को ठिकाने लगा दिया। यह दावा इस व्यक्ति की तरफ से किया जा रहा है। ये जो युवक आप देख रहे हैं, इसने अपने कबूलनामे में कहा है कि मैंने कई लाशें दफनाई हैं, और यह भी कहा है कि मेरी जान को खतरा है। अब उसके इस कबूलनामे से पुलिस के भी होश उड़ गए हैं। इस युवक ने बताया कि कुछ लोगों ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। जब मना किया तो जान से मारने की धमकी दी गई। वो लंबे वक्त से डर के साए में जी रहा था, और अब जो ये 19 सालों का जख्म उसके दिल में है, उसे परेशान कर रहा है, और इसीलिए उसने पूरी सच्चाई बताने का फैसला किया। लेकिन पूरी सच्चाई बताने के लिए उसने एक शर्त रखी। कहा कि पहले कानूनी सुरक्षा चाहिए और उसके बाद ही वो हथियारों के नाम बताएगा। अभी तक उसने हथियारों के नाम नहीं बताए हैं, और कहा कि उन जगहों का भी खुलासा वो करेगा जहां पर लाशें दफनाई गई हैं। 19 साल की नौकरी के बाद जब इसी के परिवार की लड़की के साथ भी यही सब कुछ हुआ, तब डर की वजह से साल 2014 में एक रात वो अपने पूरे परिवार के साथ धर्मस्थला से भाग गया। इसके बाद कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों में ये छिप छिप कर और डर डर कर अपनी जिंदगी बिताता रहा, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो लोग कभी भी उसे ढूंढ सकते हैं, उसे ढूंढ लेंगे, उसे मार देंगे। बस इसी के बाद इसने दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट एसपी को एक लेटर लिखा, और फिर अपनी मर्जी से 11 जुलाई को कोर्ट पहुंचा, मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया। इतना ही नहीं, इसने अपने शिकायत पत्र के आखिर में यह भी लिखा है कि वो इस मास मर्डर में शामिल तमाम लोगों के नाम सबूत के साथ दे सकता है, प्रूफ के साथ दे सकता है। कोर्ट और पुलिस को यकीन दिलाने के लिए इस गवाह ने धर्मस्थला के गांव में खुदाई करके वहां से 2 लाशें निकालकर उनकी तस्वीरें ली, बतौर सबूत पेश की। और जानकारी यह भी है कि जब ये जो नकाबपोश सफाई कर्मचारी है, पूर्व सफाई कर्मचारी, ये पुलिस के पास जब अपना शिकायत पत्र लेकर गया, तब साथ में उसके हाथ में एक बोरी थी, और उस बोरी में जानते हैं क्या था? इंसानी खोपड़ी। इस सफाई कर्मी का दावा यह है कि जिन इंसानों को वहां पर दफनाया गया, ये उन्हीं में से एक की थी, और पुलिस को यकीन दिलाने के लिए वो ये सबूत अपने साथ लेकर आया है। अब इस एक गवाह के सामने आने के बाद से अचानक से वो लोग भी सामने आने लगे जिनका कोई ना कोई अपना गायब है, या फिर रहस्यमय तौर पर उसकी जान चली गई। बेंगलुरु की एक 60 साल की महिला, जिन्होंने दक्षिण कन्नड़ के पुलिस अधीक्षक और धर्मस्थल पुलिस स्टेशन के प्रभारी को एक याचिका सौंपी है। इन महिला की तरफ से कहा गया कि उनकी 19 साल की बेटी साल 2003 में अचानक से लापता हो गई थी। वो अपने दोस्तों के साथ धर्मस्थल मंदिर गई थी, और फिर अचानक से मंदिर से वो गायब हो गई। उस महिला का कहना है कि मैंने वहां पर पहुंचकर मंदिर के कर्मचारियों से पूछा, मैंने वहां के स्थानीय लोगों से पूछताछ की कि अपनी बेटी की तस्वीर के साथ ही क्या इसे कहीं देखा है। तब जाकर कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने मंदिर के ही कुछ कर्मचारियों को 3 दिन पहले एक युवती को यहां से ले जाते हुए देखा था। उनका कहना है कि मैं पुलिस स्टेशन गई, वहां पर मैंने शिकायत अपनी दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई शिकायत नहीं लिखी गई। 2003 में एक मेडिकल स्टूडेंट की बात ये हो रही है जो रहस्यमयी तौर पर गायब हो गई थी।
महिला ने बताया कि जब किसी ने मदद मेरी नहीं की तो मंदिर के सामने में बैठकर फूट फूट कर वहां पर रोने लगी। तब 4 लोग आए, वो उसे मंदिर के पास एक कमरे में लेकर गए। वहां पर उन्हें धमकी दी गई कि वो अपनी बेटी की बात को भूल जाएं और तुरंत वहां से चली जाएं। लेकिन वो माँ थी, वो जिद पर अड़ी रही कि अपनी बच्ची से मिलकर जाऊंगी, अपनी बच्ची को वापस लेकर जाऊंगी। और तब उन लोगों ने कुर्सी पर बांधकर उस महिला के सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। और जब उसे होश आया तो वो बेंगलुरु के एक अस्पताल में थी। उनके सिर पर 8 टांके लगे थे, स्टिचेस। 3 महीने तक वो कोमा में रही थी। उनकी पूरी जिंदगी इसके बाद बदल गई। और हाल ही में जब अब ये मामला फिर से सामने आया तो ये सुनकर महिला के मन में उम्मीद जगी। उन्हें लगा कि शायद उनकी बेटी भी उन्हीं में से एक हो सकती है। अपनी याचिका में इस मां ने लिखा है कि हो सकता है मेरी बेटी को भी उसी व्यक्ति ने दफनाया हो जिसने अब शिकायत की है। मुझे अपनी बेटी की अस्थियां चाहिए ताकि मैं अपनी बच्ची का अंतिम संस्कार कर सकूं। नहीं समझ में आता लोगों को। धर्म की जो पट्टी बंधी है वो इतनी हद तक बन गई है कि उनको दिख नहीं रहा, उनके सामने चोरी हो रही है लेकिन उनको दिख नहीं रहा। वो सारी पॉजिटिव एनर्जीज की एनर्जी को खत्म कर रहे हैं। 11 नंबर लूसीफर का है, 13 नंबर मनहूसियत का है। बाकी मैं आपको बता देता हूं कि 13 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद जब 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र ओथ सेरेमनी तय हुई तो 6 बजे नहीं 6:13 पर ऑफिशियली उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण की थी। प्रधानमंत्री पद के कार्यकाल के 11 साल पूरे हो चुके हैं। जैसे ही उनके कार्यकाल के 13 साल पूरे होंगे तो इस देश के अंदर तबाही आएगी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज जो उनका सम्मान हुआ है, उनके गले में लूसीफर टंगा हुआ आपने देखा ही होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, उनके गले में जो सिंबल है वो उसी शैतान का है जिसकी मूर्ति की स्थापना इस नए सेंट्रल विस्टा वाले संसद भवन में उसने की थी। ये इनिशियल स्तर पर ज्वाइनिंग है उस गैंग की जिसे कबाल कहते हैं, जो शैतान की पूजा करता है और जिसका मकसद है देश दुनिया को कंट्रोल करना। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको कैसे समझते हैं। इसीलिए इनका एक्शन होगा तो ऊपर से ऊपर वाले का भी रिएक्शन आएगा, और जो कि आ रहा है। अभी उत्तराखंड इतने भयानक स्थिति में है कि गांव में दरारें आ रही हैं, जैसे जोशीमठ में आ रही थी। तो दरारें तो वो रोक नहीं सके, तो उन्होंने जोशीमठ का नाम चेंज करके ज्योतिर्मठ कर दिया। यही है भाजपा का काम। वो कभी धर्म बचाने के नाम पे सिर्फ वोट लेती है, ना धर्म बचाती है, ना मंदिर बचाती है, ना गांव बचाती है, कुछ नहीं। उत्तराखंड के पहाड़ों की ये स्थिति हो गई है कि उत्तराखंड बहुत जल्दी रेगिस्तान बनने के लिए तैयार है। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब पाप बढ़ जाएगा तो गंगा नदी तहस नहस करेगी और फिर चली जाएगी धरती को छोड़कर। तो तैयार रहिए उस चीज के लिए, क्योंकि आपने महादेव को बहुत रुष्ट कर दिया है। केदारनाथ जो जानते होंगे, जितने भी अभी पता नहीं समिति बना रखी, केदारनाथ समिति और पता नहीं कौन कौन सी समितियां बना रखी, पर जानता कोई कुछ नहीं है। जो वहां पूजा करते हैं वो भी नहीं जाते। मुझे समझ नहीं आता कैसे उन्होंने इस चीज के लिए हामी भर दी कि केदारनाथ 12 महीने खुला रहेगा। अगर आप शिवजी भगवान को जानते हो ना, तो आपको जानना चाहिए कि उनको अपनी प्राइवेसी बहुत पसंद है। वो एकांत में रहना पसंद करते हैं। वो बस केदारनाथ इसलिए वो आते हैं ताकि वो अपने भक्तों को खुश रख सके। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि टूरिस्ट प्लेस बना देंगे, आप 12 महीने आइए, आप उनकी जो प्राइवेसी उसको खत्म कर रहे हैं। वो उनको बर्दाश्त नहीं है। ये रूल है ना। कितने लोग हैं जो धर्म को मानते हैं? सनातन सनातन तो बहुत चिल्लाते हैं। कौन से सनातन की बातें निभा रहे हैं आप? हाँ, सनातन बोलने से सनातन नहीं होता, सनातन निभाना भी पड़ता है। वो कहते हैं ना, भगवान को तो सब मानते हैं लेकिन भगवान की कोई नहीं मानता। तो आप सुनिए, ये जितने भी है रिचुअल्स हो रहे हैं, ये कोरोना में जो लोग मारे गए, वैक्सीनेशन भी इसीलिए दी गई सबको ताकि सबको बीमारियां लगे। अब फोटो हटा दी गई है वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट से जो पहले लगाई गई थी, और ये सारे साइंटिस्ट बोल चुके हैं कि कोविड वैक्सीन लगाने से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ रहे हैं। बहुत सारी नई नई बीमारियां, कैंसर, ये सब चीजें हो रही हैं।
तो इसलिए लगाई गई थी वैक्सीन। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो लोग सोचते हैं कि वो तो है ही नहीं, आप सब लोग कैद हो चुके हैं। आपका स्मार्टफोन हो, स्मार्ट टीवी हो, अभी एक स्मार्ट टीवी में भी आया कि जिन स्मार्ट टीवीज में कैमराज है वो 24 घंटे देख रहे हैं आपको, ठीक है। तो आप नहीं मानते तो मत मानिए, पर ये चीज है, आज नहीं तो कल आप मानेंगे। तो ये जो है ना, ये सैटनिक लोग ये सारी पॉजिटिव एनर्जीज खत्म कर रहे हैं, सारी पॉजिटिव एनर्जीज खत्म कर रहे हैं और अच्छे से खत्म कर रहे हैं। तो आप लोग समझिए इस बात को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सब जगह जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज प्रोड्यूस हो रही हैं ये सबको खत्म करेंगे, क्योंकि तभी आएगा सैटर्न, लूसीफर के आने का समय हो गया है। कोशिश करी थी हमने कि रोकें, लेकिन कोई सुनता नहीं है। और जब वो आने वाला है ना, तो वो तबाह कर देगा सब कुछ, और वो तबाह करेगा तो धरती पर ईश्वर का भी जन्म होगा। और इस बार के जो ईश्वर आएंगे वो ये नहीं देखेंगे कि इंसान हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, वो सब तहस नहस करेंगे, तबाही होगी, पृथ्वी का अंत निश्चित है। और ये जो बोलने वाली बात है ना कि ये काल, ये युग, कुछ युग नहीं, हर युग का अंत इंसान ने किया है, हर युग का। और मैं इसके बारे में बताऊंगी कि ये भगवान क्या होते हैं, किसी और वीडियो में बात करेंगे उस बारे में। अभी आप ये पॉजिटिव एनर्जीज वाला खेल समझिए कि ये सारे भगवानों को इन्होंने अपवित्र कर दिया है, उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी थी उनके मंदिरों में सब खत्म कर दिए, इसीलिए हर मंदिर को तोड़ते हैं। इसलिए हर मंदिर को, जैसे राम मंदिर का भी आपको पता है, राम मंदिर में जिस मूर्ति के दम पर वो राम मंदिर बना था वो मूर्ति कहाँ है? बिना छत के स्थापना की राम मंदिर की, जबकि ये हमारे सनातन धर्म के खिलाफ। कहाँ है वो सनातन धर्म चिल्लाने वाले, जिसकी छत नहीं बनी थी, लेंटर नहीं डला हुआ था, उस मंदिर में राम की स्थापना कर दी। हाँ, ये राम मंदिर के नाम पे जो उन्होंने घोटाले किए हैं, जमीन सस्ती खरीदी, मंदिर की जमीन का बंटवारा किया, आपस में ही सब स्कैम्स किए, नहीं समझ में आता। ये जो मंदिरों में वीआईपी दर्शन शुरू कर दिए, पैसे लाओ दर्शन दो, ये सब समझ जाइए, आपका सनातन धर्म बोल बोल के आपके सनातन धर्म की लंका लगा दी है। बहुत बुरा करने वाले हैं, बहुत बुरा करने वाले हैं, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। जो भी चीज पॉजिटिव एनर्जी फैलाएगी उसको ये खत्म करेंगे, क्योंकि इनको सैटनिक चीजें लेके आनी है। मिट्टी में मिल जाए अब सबरे बुलडोजर को बुलगो धावा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। अरे बटी हाँ मैं ये ले आओ दे ले छोटे रहो मोड़ जाओ। यही इनका उद्देश्य है। इसलिए आप समझ जाइए कि जितने भी लोग सनातन 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 धर्म की रक्षा, ये हिंदू राष्ट्र और ये सब चिल्लाते हैं, ये सब शैतान है, ये सब शैतान है, सब शैतान है। और इन शैतानों के साथ वही होना चाहिए जो ईश्वर चाहता है। ये सब जेल के पीछे होने चाहिए, सब जेल के पीछे। उम्मीद करती हूं आप सबको कुछ समझ में आया होगा, नहीं भी आया होगा तो तैयार रहिए, हम तो पिक्चर देख ही रहे हैं, आप भी देखिए।